Good morning, friends. Welcome to the last session of synthetic fibers and plastics. Today we are going to cover a very small topic, that is whether the plastic is boon or curse. यानी प्लास्टिक जो है वो वरदान है या अभिशाप है। इसमें हम लोग इल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स भी देखेंगे कि प्लास्टिक्स जो है वो कैसे हार्मफुल है, हाउ प्लास्टिक्स आर हार्मफुल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर दैट इज़ द लास्ट सेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्लास्टिक्स। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक्स जो है उनके कई सारे सामान जो है आज हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं। आप चाहे मिल्क कंटेनर की बात करें, जूस बॉटल्स की बात करें, प्ले सेट्स की बात करें, या डिटर्जेंट बॉटल्स, बकेट्स, कंटेनर्स, फ्रिशबीज की बात करें, स्टेडियम के सीट्स जो हैं वो भी प्लास्टिक्स के बने होते हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, यानी व्हाट आर द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स टू द इन्वायरमेंट। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक का रिसाइकलिंग जो है वो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अर्थ के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी। क्योंकि अगर उसका रिसाइकलिंग प्रॉपर से नहीं होता है प्लास्टिक का, देन इट मे किल मैनी एनिमल्स एज वेल एज पोल्यूटिंग अर्थ, यानी वो पृथ्वी को तो प्रदूषित करता ही है, बहुत सारे जानवरों को भी मार देता है। यानी गले में उनके अटक जाता है प्लास्टिक, फंसने के बाद उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आसानी से रॉट भी नहीं होते हैं, डिग्रेड भी नहीं होते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं। लेकिन कुछ सालों पहले, फ्यू ईयर्स अगो, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। साइंटिस्ट ने जो है फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का जो है आविष्कार किया है। फोटो डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वैसे प्लास्टिक जो सूरज की रोशनी की मदद से डिग्रेड हो जाए, यानी सड़ गल जाए, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है और इस प्रोसेस का नाम है फोटो डिग्रेडेशन। यानी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फ्यू प्लास्टिक्स आर ब्रोकन डाउन, बट इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रॉट। सड़ने में, गलने में इनको बहुत समय लगता है। नेक्स्ट है डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। क्या क्या डैमेज जो है, प्लास्टिक अगर आप कचरे के रूप में फेंकते हैं बाहर तो वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या डैमेज कर सकता है। तो सबसे पहले है सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी का पोल्यूशन होगा। ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सीवर लाइंस, सीवर्स कहते हैं पाइप्स को, चैनल ऑफ पाइप्स को, जो कि सीवरेज को यानी नालों के गंदे पानी को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको कहते हैं सीवर्स। तो ड्रेन्स वगैरह, नालियाँ और सीवर्स जो हैं वो जाम हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। डेथ ऑफ एनिमल्स हु हैपन टू च्यू दीज बैग्स अलॉन्ग विद द फूड रैप्ड देयर इन, बहुत सारे जानवरों की मौत हो जाती है क्योंकि कई लोग जो हैं प्लास्टिक्स में भोजन को बंद करके फेंक देते हैं और जानवर उसी को खा लेते हैं या निगल लेते हैं, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। रिड्यूसेस द परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, परकोलेशन का मतलब होता है सीप्स थ्रू, यानी मिट्टी के अंदर पानी का जाना। तो अगर मिट्टी में ही प्लास्टिक्स रहेंगे तो पानी अंदर जाने में दिक्कत होगी। व्हेन प्लास्टिक इज बर्न्ड इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस विच पोल्यूट द एयर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर प्लास्टिक्स को आप जलाएंगे तो उन जलने के बाद जो गैसेस निकलते हैं, उसमें से धुआं निकलता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल, और ये हवा को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है मेजर्स टू कंट्रोल द डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। हम कैसे प्लास्टिक्स की रोकथाम कर सकते हैं, कितना कम से कम कैसे हम प्लास्टिक्स को वेस्ट के रूप में जो इस्तेमाल है हम ना फेंकें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड, हमें सड़कों पर या पानियों में, नदियों में, तालाबों में प्लास्टिक्स के बैग्स फेंकने नहीं चाहिए।
टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जैसा कि अभी आप कर रहे हैं, जब प्लास्टिक बैन हो गया था आपके शहर में, तो आप लोग कपड़े से बना हुआ बैग लेके जाते थे या कॉटन के या जूट के बने हुए बैग लेके जाते थे। और हम लोग जानते हैं कि कॉटन और जूट जो है वो नेचुरल है, यानी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो लोग, तो वो आसानी से डिग्रेडेबल है। तो प्लास्टिक्स के बैग को न लेकर के इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लास्टिक बैग्स वी शुड कैरी कॉटन और जूट बैग्स। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। जितना कम हो उतना कम से कम प्लास्टिक्स मटेरियल्स का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आप प्लास्टिक्स के लंच लेके जाते हैं तो स्कूल्स में प्लास्टिक्स के लंच बॉक्स अलाउड नहीं है, तो आप स्टील का लेके जाइए, क्योंकि अगर आप गर्म खाने को प्लास्टिक्स के इसमें रखते हैं लंच में तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसीलिए स्टील के लंच बॉक्सेस को या स्टील के बॉटल्स को प्रेफर किया जाता है प्लास्टिक्स के ऊपर। उसके बाद है प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट में एक हम लोग 4R टॉपिक आज कवर करेंगे। 4R, RRRR यानी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। तो ये अगर 4 हम लोग R प्रिंसिपल को फॉलो कर लें तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा या चेंजेस होंगे उसमें। हम लोग इन्वायरमेंट को के फ्रेंडली हो जाएंगे, यानी हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में केयर करेंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को समझ गए। 4R के क्या है वो एक बार समझ लीजिए। पहला था रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ मटेरियल्स दैट आर हार्मफुल टू अस, लाइक वी शुड यूज़ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स। जो मटेरियल हमारे लिए नुकसानदायक है उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ये हमको पहला प्रिंसिपल रिड्यूस बता रहा है। अब पॉलीथीन हम जानते हैं कि प्लास्टिक्स के बैग्स बहुत हार्मफुल हैं इन्वायरमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी, तो उसके बदले हमें पेपर के बैग्स इस्तेमाल करने चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है आर का रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा से इस्तेमाल करना। वी शुड रीयूज़ थिंग्स लाइक प्लास्टिक बैग्स कैन बी यूज टू मेक डेकोरेटिव थिंग्स। हमें जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक बैग्स अगर आपका कहीं से फट जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं है, उसका दोबारा से इस्तेमाल करना है। कुछ आप उसका डेकोरेटिव थिंग्स बना सकते हैं या उससे कोई और आइटम बना सकते हैं, दूसरा कोई चीज़ उसका बना लीजिए, फेंकिए मत। तीसरा है रिसाइकल। वी शुड गिव वेस्ट थिंग्स फॉर रिसाइकलिंग लाइक प्लास्टिक मटेरियल्स। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनका रिसाइकलिंग हो जाता है, यानी दोबारा से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकिल हो करके, तो हमें उन चीज़ों को दे देना चाहिए रिसाइकिल होने के लिए। और चौथा प्रिंसिपल है रिकवर। इफ़ देयर इज स्टिल वेस्ट लेफ्ट ओवर आफ्टर वी हैड रिड्यूस्ड, रीयूज़ एंड रिसाइकिल एज मच एज वी कैन यूज़ इट टू मेक एनर्जी। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको रिसाइकिल होने के बाद भी, रिड्यूस्ड होने के बाद भी और रीयूज़ होने के बाद भी कुछ वेस्ट बच जाते हैं, तो वैसे वेस्ट को हम रिकवर कर सकते हैं, यानी उनसे एनर्जी बनती है। कुछ ऐसे वेस्ट भी होते हैं जिनसे एनर्जी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 4R प्रिंसिपल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था फोटो डिग्रेडेशन, यानी कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो रॉटन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मदद से वो रॉटन होते हैं, सड़ते गलते हैं, तो लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो जिन पर सूरज की रोशनी लगातार अगर पड़ती रहती है तो धीरे धीरे उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल का अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं और सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है, तो हो सकता है कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी मजबूती, या हो सकता है कि जो लस्चरनेस है यानी उसमें जो चमक है वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा या वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये बहुत धीरे धीरे हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, या हो सकता है कि वो मेटल बीच से क्रैक कर जाए लगातार इस्तेमाल होते होते और सूरज की रोशनी अगर उस पर गिरेगी तो फोटो डिग्रेडेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एनी रिडक्शन और डिग्रेडेशन इन अ यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बिकॉज ऑफ अ केमिकल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यानी किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टी में बदलाव हो जाता है कब?
जब सूरज की रोशनी उस मटेरियल पे पड़ती है तो केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, और इसी केमिकल चेंज की वजह से उस मेटल्स के प्रॉपर्टी में या उस मटेरियल के प्रॉपर्टी में बदलाव आ जाता है, और यही होता है फोटो डिग्रेडेशन। होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ इस चैप्टर का आखिरी असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। व्हाट इज़ फोटो डिग्रेडेशन, व्हाट आर इट्स इफेक्ट, mention a few problems associated with the excessive use of synthetic plastics, what do you understand by 4 R's with reference to environment protection। ये तीनों आप कोशिश कीजिएगा रफ कॉपी में लिखने का। तो उसके बाद 3:30 से 4 बजे तक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा उसका आंसर, और फिर 6 बजे आपको मेरे तरफ से आंसर दिया जाएगा जो आपको फेयर कॉपी में बना लेना है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू सॉल्व द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। जिनके पास बुक्स हैं वो कीवर्ड्स को भी जो है वो फेयर कॉपी में बना लेंगे ये क्वेश्चन लिखने के बाद। यही आपका लास्ट टॉपिक है। चैप्टर इज़ फिनिश्ड। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।